जनता पार्टी द्वारा प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व ने आह्वान किया, जिस प्रकार से बिजली की दरें राजस्थान में आम आदमी पर चोट कर रही है, जिस प्रकार से ये सोई हुई गहलोत सरकार राजस्थान के आम आदमी को त्रस्त कर रही है, चाहे युवा की बात करूं, महिलाओं की बात करूं अथवा किसानों की बात करूं, जिनको एक टारगेट के रूप में वीसीआर भर भर के टारगेट किया जा रहा है और पूरी तरह से आम जनता त्रस्त है। सरकार है जो कि क्वारंटाइन होटलों में इस अपने होटलों का जो खर्चा है इन बिजली के बिलों के माध्यम से सरकार निकालने पे लगी हुई है। निश्चित रूप से मैं तो यही कहना चाहूँगा, अब यह है समय आ गया, वो समय आ गया। पहले सरकार ने आम आदमी की, किसानों की, आम जनता की, व्यापारियों की वीसीआर भरी और अब वो समय आ गया है कि जनता जल्द ही इस निकम्मी और निकारा सरकार की वीसीआर भरने जा रही है। आज यह आगाज पूरे राजस्थान में हल्ला बोल का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। निश्चित रूप से इसको अंजाम तक हम सभी मिलकर लेके जाएंगे, आम जनता के साथ लेकर जाएंगे। और झुंझुनू जिले का सैनिक प्रकोष्ठ का संयोजक भी हूँ। हमने पूर्व सैनिकों ने सबने मिलकर के सबने प्लान बनाया है कि हम नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में हम खड़े हैं, इसके साथ में ही हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी सरकार काम कर रही है वैसा सरकार कांग्रेस ने किया नहीं है। अभी वर्तमान में जो हालात हैं वो इस प्रकार से हो गए हैं कि चुनावों के दौरान में कांग्रेस के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और राहुल गांधी जी ने उन्होंने ये घोषणा की थी, अपने घोषणा पत्र में लिखित में भी दिया था कि जब अगर हमारी सरकार आती है तो हम 5 साल तक बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे। और उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी, जैसे कि किसानों के पूरे कर्जे गिनती के साथ में 1, 2, 3, 4, 10 दिन के अंदर माफ़ कर दिए जाएंगे। बेरोजगारों को 3500 रुपया बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। उन सब वादों से वो मुकर गए हैं। और जो यहाँ पे टोल जो यहाँ के लोकल वाहनों के लिए माफ़ कर दिया गया था पूर्व सरकार ने, वो भी उन्होंने लगा दिया गया। अन्नपूर्णा रसोई इतना बढ़िया प्रोग्राम जो पूर्व सरकार वसुंधरा सरकार ने चालू किया हुआ था, वहाँ इतनी बढ़िया गाड़ियाँ से अच्छा भोजन मिल रहा था, उसको पहले बंद कर दिया। अब जनता उनके जब पीछे पड़ी तो 1.5 साल के बाद में उन्होंने इंदिरा रसोई के नाम से उसी कार्यक्रम को दोबारा चालू किया है। इंदिरा रसोई के नाम से करो चाहे अन्नपूर्णा रसोई के नाम से काम करो, पहले बंद पूर्व सरकार का बंद करना दोबारा चालू करना वो वही कार्यक्रम है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि बिजली की दरें इस कोरोना काल के अंदर किसानों पे, गरीबों पे बहुत भारी मार पड़ रही है। हमारी पूर्व इस सरकार से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इन बिलों की वापसी करें, नहीं तो हम आखिरी अंजाम तक आर पार की लड़ाई तक लड़नी पड़े। हम पूर्व सैनिक हैं, शांतिपूर्वक ढंग से पूरी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये बिजली के बिल माफ़ करवा करके दम लेंगे। कि जो गुजरात की जो विद्युत रेट है, यूनिट रेट है गुजरात की, जो यूपी की है, उनको देखते हुए राजस्थान सरकार, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सोने के तार लगवा रखी हैं क्या। जो बिजली कंपनियां जो है उनके साथ में मिलकर ये राजस्थान सरकार जो है जनता से क्या चाहती है, ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर जो कोरोना क्वारंटाइन ये चल रहा है, महामारी विकट परिस्थिति के अंदर लोगों को वो शोषण कर रही है इस तरीके से। जबकि हम यहाँ पर जिला कलेक्टर को लेटर 1 महीने पहले मैं दे चुका हूँ यहाँ की स्थिति को देखते हुए, और यहाँ एसडीएम नवलगढ़ साहब को भी दे चुका हूँ, और यहाँ अय्यन साहब को भी मैं दे चुका हूँ 1 महीने पहले 15 जुलाई 2020 को। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो काम हो रहा है आज, तो ये लोग सोने के तारों से ला रहे हैं क्या बिजली, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को। मतलब आप गुजरात की रेट देखिए, और दिल्ली के अंदर खांसी की बीमारी है केजरीवाल को, उसको देखिए, और राजस्थान सरकार के अंदर पेट की बीमारी, इनका खाया पिया कहाँ जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इनका वो टाइम आ गया है अब, क्योंकि इन लोगों ने ज्यादा सेवा कर दी है जनता की, इसलिए इनको अब आराम की सख्त जरूरत है। इसलिए इनका वो टाइम आ गया है। कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। इनका अब वो टाइम आ चुका है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब क्या है कि अब ये जाते जाते अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता की आवाज इनके पास पहुंच नहीं रही है, इसलिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
पूजा पाठ तो कराओ पंडित को। और पंडित जी बाल रहे यहाँ के। कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद। माटी के गालियो इको भाई आलो कुर्तो गालियो बड़ा पाप करे रे सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, दोस्तों, राजस्थान की सरकार किसानों का हित साधने में दम भरने वाली सरकार ने पहले सरकार बनते ही किसानों को कर्ज माफी का वादा किया था। आज तक भी किसी किसान का कोई ऋण माफ हुआ क्या? किसी भी किसान का ऋण माफ नहीं हुआ। बनते ही किसान के कंधे पे बंदूक रख के राजस्थान सरकार बना ली और आज किसानों का सर कलम करने जा रही है। वो सरकार कोई दूसरी नहीं, कांग्रेस की सरकार है। दूसरा, निजी वाहनों का राजस्थान में सारे कहीं भी टोल नहीं लगता था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने टोल माफी का वादा करके समग्र राजस्थान में टोल माफ किया था। आज प्रत्येक निजी वाहन को टोल देना पड़ता है। दूसरा, मेरे किसान भाइयों को बिजली में इतनी सब्सिडी दी थी कि किसान भाइयों को बिजली का बिल जमा नहीं करवाना पड़ता था, लेकिन वो भी गहलोत सरकार बनते ही सब्सिडी बंद कर दी गई और आज किसानों को भारी भरकम बिजली का बिल चुकाना पड़ता है। और आते आते आज का दिन यह हो गया, घरेलू बिजली बिल, कृषि बिजली बिल इतने बढ़ा दिए गए, करीब 14,000 रुपए का एक साधारण काश्तकार के घर में बिजली का बिल आ रहा है। दोस्तों, 14,000 की जगह भाई लोग कह रहे हैं 18,000 खा रहा है। तो मैं सभी युवा साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि ये बिजली बिल की चिंगारी राजस्थान में पहले नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चलेगी। आप देखो, नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे बिजली के बिलों की होली फूकेंगे हम। आज से ये आगाज करो। हम भी, हमारी सरपंच फोरम भी तैयार है। प्रत्येक गांव में हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, सरपंच साहिबान हैं। ये आज का ज्ञापन, इसको चिंगारी समझो और पूरे राजस्थान में ये धधकता हुआ जाएगा तो मुख्यमंत्री के कानों तक जाएगी और निश्चित रूप से बिजली के मामले में इनको दरें कम करनी पड़ेगी। वापस लो, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पप्पू बुलाओ, सिर फोड़ दे। सीरा मत फूट जाओ वो। सीधा जनता लाख सीधा फोड़ दे सी। पप्पू का हाथ बढ़ाओ, थोड़ा दूरी बना लो, थोड़े यार दूरी बना लो। हाँ सर, हमारे भी सही है, हमारे भी सही है। अरे बढ़े जा मैं, अरे दूरी बना लो, बढ़े जाओ। हाँ अब सही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माँ चल जा। पाछा लगा लूँगा। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।